हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा 12 खड़ी, वो भी इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। इस चीज को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा जो आपको जिंदगी में कभी भी भूलेंगे नहीं। मैं दावा करता हूं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही ट्रिक के साथ मैं बताने वाला हूं जो आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे और कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे 12 खड़ी लिखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम लोग नॉलेज रखते हैं मात्रा का। ठीक है, मात्रा का मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता रहा हूं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। अ, आ, ई, तो ये हो गया ई छोटी ई और ये हो गया बड़ी ई। तो ये ई थोड़ा बड़ी ई को थोड़ा उच्चारण जोर से करेंगे। उ, ये बड़ा ऊ हो गया, ये छोटा ऊ हो गया। ए ओ अन अ। तो ये तो हो गया हिंदी में। और हिंदी में मात्रा कैसे लिखते हैं जो यहाँ पे है। ठीक है, तो अ का मात्रा नहीं होता है तो इसलिए क्रॉस कर दिया गया है। ठीक है, ये मात्रा नहीं होता है अ का। आ का मात्रा होता है तो ये आकार होता है, आ की मात्रा हो गया। ये छोटी ई की मात्रा इधर लेफ्ट साइड से हम लोग लिखते हैं और ये बड़ी ई की मात्रा ये राइट साइड से लिखते हैं। ये मात्रा कहाँ पे यूज होता है दोस्तों? अक्षर में हम लोग यूज करते हैं। कोई भी शब्द लिखते हैं तो वहां पे अक्षर के यूज करते हैं, तो अक्षर में इस मात्रा का यूज करते हैं। देखिए, पहले होता है अक्षर, अक्षर में हम लोग मात्रा लगा दिए, मात्रा लगा करके एक शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, बिना मात्रा वाला भी शब्द होता है जैसे कम, चन, टल, मल, खल। तो इसमें मात्रा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और मात्रा वाला शब्द कौन कौन सा होता है? माला, चाला, चाचा, नाना, काका। तो ये सारा मात्रा वाला शब्द हो गया। ठीक है, तो इसी शब्द को हम लोग मात्रा लगाते हैं। जैसे अभी आ का मात्रा वाले बताया। ठीक है, किताब, तो इसमें मात्रा लग जाएगा ई की मात्रा। ठीक है, उल्लू, ठीक है, कुल्लू, चुल्लू, ये सारा मात्रा वाला शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे इस मात्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। सो इस चीज को आप ध्यान से रखिए। ठीक है, तो मैं बता रहा था ये ऊ का मात्रा इस तरह से हो गया, ए की मात्रा इस तरह से, ए की मात्रा लगाएंगे, ओ की मात्रा इस तरह से लगाएंगे, अ की मात्रा इस तरह से, अन का ये एक बिंदु लगा देंगे, अ का दो बिंदु ऊपर नीचे लगा देंगे। ठीक है, ये तो हो गया हिंदी में मात्रा। ठीक है, अब इंग्लिश में कैसे लिखते हैं उस चीज को ध्यान में देखिए। ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से बड़ी ई। बड़ी ई की जहां मात्रा होता है वहां पे इंग्लिश में लिखेंगे डबल ई। ठीक है, यू से ऊ छोटू और डबल ओ से बड़ा ऊ। ठीक है, ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अन, ए एस से अ। तो इस तरह से ये इंग्लिश में हो गया। मैं आपको अभी इंग्लिश में मैं बताऊंगा कि कैसे 12 खड़ी लिखते हैं। क, का, की, कु होता है ना, तो उस तरह से कैसे 12 खड़ी लिखेंगे इंग्लिश में। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए के से क्या होता है? क होता है, के से क होता है। ठीक है, तो क का मात्रा नहीं होता है इसलिए क का क ही यहाँ पे होगा। का लिखना है तो के से क, के से क हो गया, का लिखना है तो ए लगा देंगे। ठीक है, के से का। ठीक है, यहाँ पे ए भी होगा। बहुत जगह हम लोग के ए यूज करते हैं, अब बहुत जगह के डबल ए यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इस दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए से आ भी होता है, डबल ए से आ भी होता है। ठीक है, तो आप इस दोनों में से कोई यूज करते हैं तो के से क, के से का, या के डबल ए से का। तो का। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे, तो इस दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। तो के से क, के से का, के आई से की, के आई से की, यहाँ पे छोटी की मात्रा लग गया तो के आई से की। के से क डबल ई लिख देंगे तो हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा तक की। तो जहां पे भी आप शब्द लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, तो अगर इस तरह से हिंदी में इंग्लिश में लिखने का मौका मिले तो आप लिखेंगे इससे के से क, के ए से का, के आई से की, छोटी ई की मात्रा वाला लिखेंगे, और के डबल ई से बड़ी ई की मात्रा वाला लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, की सिंपल। देखिए यहाँ पे क हो जाएगा इस तरह क, ये हो जाएगा का। ठीक है, ये हो जाएगा की छोटी ई की मात्रा और ये हो जाएगा की बड़ी ई की मात्रा इस तरह से। ठीक है, ये तो हो जाएगा की। कु है तो लिखेंगे कु। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? के यू से कु, यू से कु। ठीक है, इस कु को अगर लिखना है आपको
तो के डबल ओ यूज करेंगे, ये डबल ओ, देखिए तो क्या हो जाएगा कू, ठीक है। के इस तरह से के अगर लिखा हुआ है के, तो यहाँ पे लिखेंगे के इसे के इसे के, कै लिखना है, ठीक है, इस तरह से कै लिखना है, कै, ठीक है। तो के ए आई यूज करेंगे तो यह हो जाएगा कै, ठीक है। अब को लिखना है तो को इस तरह से अगर लिखना है को, तो यहाँ पे लिखेंगे के ओ से को, के ओ से को लिखना है तो के क इस तरह से लिखना है क, तो के ए यू से क, तो के से क हो ही गया और ए यू इसमें ऐड कर देंगे तो क हो जाएगा, ठीक है। कन लिखना है कन, ठीक है, इस तरह से, तो के से क हो ही गया और ए एन लगा देंगे इसमें कन। क लिखना है, ठीक है, इस तरह से क, तो के से क हो ही गया और ए एच लगा देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा क। तो दोस्तों देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखा दिया कि कैसे आप 12 अक्षर लिखेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश और हिंदी दोनों को मैं बहुत ही बारीकी तरीके से समझाया हूं, ठीक है। इसी बेस से ख खा खी इस तरह से लिखेंगे, इसी स्टेप बाय स्टेप ऐसे बढ़ते चले जाइएगा, क से लेकर ज्ञ तक आप बना लीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया हूं, इस टाइप से मैं समझता हूं कि कोई नहीं समझाया होगा, ठीक है। आपको इस ट्रिक को समझ लेते हैं तो आपको एक बार में याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और वो भी क से लेकर ज्ञ तक आप आसान तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, गलती से भी देख लिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अच्छा लगा है तभी जाकर यहाँ तक देखें हैं। अगर नहीं अच्छा लगा रहता है तो आप चले गए रहते हैं स्किप करके या वीडियो देखते ही नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे। एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिए, वहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट का लेक्चर मैं दे दिया हूँ, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा दिया हूँ, एक बार देख लीजिए और अपने अनुसार पढ़ लीजिए। दोस्तों स्पोकन क्लास का भी मैं स्पेशल क्लास करा रहा हूँ जिसमें आप बोलना लिखना सीख जाएंगे। उस क्लास में मैं आपको ये करा रहा हूँ कि डेली जो सेंटेंस है जो आप बोलते हैं आम चाल की भाषा में, वैसे सेंटेंस को मैं इंग्लिश में प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सोचिए समझिए, अगर आप एक बार समझ लेते हैं इंग्लिश में बोलना समझना, ठीक है, ट्रिक के साथ कि कौन सा सेंटेंस आप डेली यूज करते हैं, उसी सेंटेंस को इंग्लिश में अगर बात करने लगे तो समझिए कितना आसान हो जाएगा किसी से बात करना। बहुत ही ट्रिक के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ इसी तरह। आगे देखिए यहाँ पे अब ख लिखना है, ठीक है, ख खा खी, ठीक है, तो के से ख हो गया, ठीक है, ख। अब इसमें खा में मात्रा लगा देंगे तो के एस से ख ए लगा देंगे तो ये हो जाएगा खा, ठीक है। और खी लिखना है तो के एस से ख आई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा खी, तो के एस से ख और डबल ई लगा देंगे तो ये बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा तो खी, थोड़ा जोर से उच्चारण करेंगे खी। और के एच से ख आई यू लगा देंगे तो हो जाएगा खू, ठीक है। के एच से ख और डबल ओ लगा देंगे जगह खू, और के एस से ख आई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा खे, और के एस से ख और ए आई लगा देंगे ये ए आई तो क्या हो जाएगा खै, और के एस से ख और ओ लगा देंगे जगह जगह खो, और के एस से ख और ए यू लगा देंगे तो खौ, और के एस से ख ए एन लगा देंगे तो खन, और के एस से ख और ए एच लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ख, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। ग, जी से क्या होता है ग, ठीक है, और यहाँ पे गा लिखना है, ठीक है, गा तो क्या लिखेंगे गा, गी, ठीक है, ये हो जाएगा गी, सॉरी ये हो जाएगा गी, ठीक है, गी। तो आपको लिखना है इस तरह से ग, ठीक है, तो जी ए से गा, ठीक है, जी आई से गी, ठीक है, छोटी की मात्रा लगाएंगे गी, ठीक है। यहाँ पे देखिए गी, ये बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, गी, तो आपको लिखना है तो गी, तो जी यहाँ पे लिखेंगे जी से ग और डबल ई ये यूज कर देंगे बड़ी ई के मात्रा के लिए, ठीक है, डबल ई यहाँ पे तो ये जगह गी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गी, गु, ठीक है, गु को लिखना है तो आप लिखेंगे जी यू से गु, ठीक है, यू का मात्रा लगाएंगे ये गु, ठीक है, गु गे, सॉरी गु, यहाँ छोटी ऊ की मात्रा है, यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है, तो यहाँ आप बड़ा ऊ की मात्रा के लिए आप लिखेंगे गु, जी डबल ओ यूज करेंगे, डबल ओ, ठीक है, बड़ा ऊ का मात्रा देख रहे हैं ना, डबल ओ गु, ठीक है। गे,
गे का यूज करेंगे तो गे लिखेंगे जी से ग, ठीक है। और ये एकले का मात्रा ई से होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ई लिखेंगे, ठीक है। गे गो, गे गए, यहाँ पे गए होगा, ठीक है। तो गए का क्या करेंगे, जी से ग, ठीक है, ए आई यूज करेंगे गए के लिए, तो ए आई लिख दिया सिंपल। तो गए, ठीक है। गो, गो लिखना है तो गो, तो जी से क्या होता है गो, जी से क्या होता है गो, और ओ लगा देंगे तो यहाँ जाएगा गो, ओ की मात्रा हो जाएगा गो। यहाँ पे देखिए गए, गए गो गौ, गौ में औ की मात्रा आ रहा है, ठीक है। औ की मात्रा लिखने के लिए जी से ग लिखेंगे, औ की मात्रा ए यू से औ की मात्रा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए यू गौ, ठीक है। गौ गन ग, तो गन, गन का क्या होता है जी से ग, ए एन से लगा दें, अन का मतलब हो जाएगा एन, गन, ठीक है। और ग लिखना है, ठीक है, तो ग, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो जी से ग, ठीक है, और ए एच से लगा देंगे तो अ हो जाएगा ए एच, तो ग, ठीक है। इस तरह से हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ग। घ का लिखना है, ठीक है, तो जी एच से क्या होता है घ, ठीक है, घ, इस तरह घ होता है। तो जी एच से घ, ठीक है, और जी एच से घा, घा लिखना है, तो जी एच से घ, जी एच से घ, ए लगा देंगे, ठीक है, आ की मात्रा है तो घा, ठीक है, घा हो गया। यहाँ पे देखिए घ, घा घी, तो ये छोटी ई की मात्रा लगा रहे हैं घी, ठीक है। तो छोटी ई की मात्रा के लिए यहाँ पे लिखेंगे जी एस से घ, आई से घी, ठीक है। यहाँ पे देखिए घी, ये बड़ी ई की मात्रा हो गई, क्या हो गया बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। तो बड़ी ई की मात्रा में हम लोग लगाएंगे जी एस से घ और डबल ई लगा देंगे तो यह जाएगा घी, ठीक है। घू, तो जी एस, यहाँ पे घू, घू लिखेंगे, तो यहाँ पे छोटू की मात्रा है तो जी एस से घ, आयु से घू। यहाँ पे देखिए जी से घू, तो ये बड़ा ओ की मात्रा हो गया घू, तो जी एस से घ, डबल ओ यूज करेंगे तो यह हो जाएगा घू, घे, ठीक है। तो जी एस से घ, जी एस से घ, ई लगाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा घे, ठीक है। घाय, ठीक है, घाय, घाय लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे जी एस से घ, ठीक है, ए आई से घाय होता है तो ए आई से घाय, आय की मात्रा होता है ए आई से, तो यह हो जाएगा जी एच ए आई से घाय, ठीक है। घो, घो लिखना है, ठीक है, तो जी एच से घ, ठीक है, ओ लगाएंगे तो ओ की मात्रा हो जाएगा, ठीक है, ओ, तो घो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे घ, ठीक है, घ लिखना है आपको, तो जी एस से घ, औ की मात्रा लगा देंगे यहाँ पे ए यू से औ, तो औ, घ, घन, ठीक है, घन, तो जी एस से घ और ए एस से न की मात्रा तो घन, घ, ठीक है, यहाँ पे घ, तो जी एच ए एच से घ, ठीक है, घ हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह चौ का लिखेंगे, ठीक है। चौ का देखेंगे, चौ, चौ इस तरह से लिखते हैं हिंदी में चौ, और चा लिखना है चा, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे तो सी एस से चौ और सी एच ए से चा, ठीक है, चा। और ची लिखना है इस तरह से ची, तो लिखेंगे यहाँ पे सी एच, ठीक है, और आई से ची, ये छोटी ई की मात्रा लगा रहे हैं इसलिए आई लिख रहे हैं, ठीक है। और बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे इस तरह से तो यहाँ पे लिखेंगे सी एच डबल ई, तो हो जाएगा ची, ठीक है, ची हो जाएगा। और ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए ची चू, ठीक है, छोटू की मात्रा तो सी एच से चौ, ठीक है, और यू से चू, यहाँ पे यू चू, ठीक है। फिर चू लिखेंगे सी इस तरह से, ठीक है, बड़ा ओ की मात्रा तो सी एच से चौ, ठीक है, डबल ओ यूज करेंगे तो चू, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे चे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सी एच, ठीक है, ई लगाएंगे तो चे, चय, तो यहाँ पे देखिए चाय,
ए की मात्रा आ रहा है, ए की मात्रा आ रहा है, तो CH से च और AI से चय, ठीक है। चो, यहाँ पे चो, ओ की मात्रा आ रहा है, तो CH से च और ओ का मात्रा के लिए ओ लगाएंगे, तो चो और चौ, यहाँ पे देखिए चौ, औ की मात्रा आ रहा है चौ, CHAU चौ, ठीक है। चन, चन, और ये हो जाएगा च, यहाँ पे लिखेंगे CHAN से चन, CHAS से च, ठीक है। आगे देखिए छ का, देखिए छ इस तरह से हो गया छ, ठीक है। छ का CH से छ होता है, ठीक है, ठीक है। तो छ छा, ठीक है। छा लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा CS से छ और A यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा छा, ठीक है। यहाँ पे देखिए छी, ठीक है, छी हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे छी को CHS से छ, I से छी, ठीक है। छी, यहाँ पे बड़ी की मात्रा तो छी, ठीक है, CHHEE, तो हो गया छी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए छू, ठीक है, छू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे CHS से छ, आयु से छू, ठीक है, छू छू छू। यहाँ पे लिखेंगे CSS से छ और O से क्या जाओ ओ की मात्रा, तो छू, ठीक है। छे, छे, यहाँ पे देखेंगे CSS से छ ई से ए की मात्रा, तो छे, छय, छय, ठीक है। CSS से छ, AI से छय, ठीक है। छो, ठीक है, तो CHHO से छो, 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 ठीक है, छो, औ की मात्रा है छो, ठीक। CHS से छ, AU से छो, ठीक है। छन, ठीक है, छ, तो CSS से छ, ठीक है, और AN से छन, CSS से छ, AS से छ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको सिखाया कि कैसे 12 खड़ी आप लिखेंगे, ठीक है, वो भी हिंदी में और इंग्लिश में दोनों एक साथ करके मैं कंपेयर करके मैं बता दिया हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका से, बहुत ही आसान तरीका से। अगर ये ट्रिक समझ लेते हैं तो आपको क से लेकर ज्ञ तक पूरा आप खुद लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इतना समझाया हूँ, और इसी स्टेप से आप खुद लिखिए। आपके लिए मैं HW दे रहे हैं, यानी होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। आप खुद इस चीज को बनाइए, लिखिए, समझिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आया है तो वापस से इस चीज को समझिए, ठीक है। वापस से इस चीज को, वीडियो को चलाकर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल 100% समझ में आएगा, कहीं से भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं वापस में एक बार रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। आ, तो अ का मात्रा नहीं होता है, आ का मात्रा इस तरह से होता है, ठीक है। ई, और ये बड़ी छोटी ई की मात्रा है, और ये बड़ी ई होता है। तो देखिए उच्चारण में हम लोग क्या थोड़ा जोर लगाएंगे। ये ई हो गया, ई, ठीक है। उ, उ, ए, ओ, अन, अ। अब इस चीज का मात्रा है, मात्रा बहुत ही जरूरी होता है। जैसे लिखना है किताब, ठीक है, मिलन, तो म में और क में मात्रा आ रहा है, तो छोटी ई के मात्रा का यूज हो रहा है और बड़ी ई की मात्रा का यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मात्रा का यूज होता है। आम, आम में देखिए अ का मात्रा आ रहा है, तो यहाँ पे आम है, आम लिखना है, जैसे आम, ठीक है, आम, ठीक है। तो आम में देखिए अ में आ का मात्रा आ रहा है, ये, ठीक है, आम, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में लिखना है, तो एम, तो ये हो गया आ क का से, ठीक है, एम से म, ठीक है, एम से म, तो क्या होगा आम, इस तरह से लिखेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों,
ये बहुत ही जरूरी होता है, ये इस तरीके से समझना लिखना, ठीक है। आगे देखिए, तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क ख ग आप अगर याद कर लेते हैं, क ख ग घ, ठीक है, अंग च छ, तो अगर ये आप याद कर लेते तो इसी चीज से आप इसी चीज से एक एक करके 12 खड़ी बना लेंगे। जैसे क का आप बनाए के से क, के से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के ए आई से कै, के यू से को, के यू से क, के एन से कन, के ए से क। इस तरह से क का के बना दिए, ख खा का बना लेंगे, ग गा का बना लेंगे। अगर ये याद कर लेते तो इसका चीज मैं एक सेपरेट में वीडियो बना चुका हूं, आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। और उसके बाद ये तो बता ही दिया दोस्तों, ठीक है। सो अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं, समझ लिए हैं, आपको समझ में आ गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का क्लास मिलता रहे। मैं उनके लिए बोल रहे हैं जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे दोस्त मेरे से जुड़े हुए हैं और अच्छा कमेंट भी करते हैं, और सब्सक्राइब तो किए ही हैं, और क्या बोलते हैं कि शेयर भी करते हैं। मैं भर भर कर देखता हूँ कि बहुत नोटिफिकेशन आता है मेरे पास कि बहुत सारे दोस्त शेयर करते हैं अपने दोस्तों में, अपने छोटे बच्चों के पास, जिसके पास भी है वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो आप अगर नए हैं तो आप भी जुड़िए मेरे साथ और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। अगर आप पढ़े लिखे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप अपने भाई के लिए, बहन के लिए, जो भी है घर में सदस्य, उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो पढ़ सकें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ऑल चीज़ की पढ़ाई करा रहा हूँ, ठीक है। आप कहीं से भी पछताने की जरूरत नहीं है कि मैं नहीं पढ़ सका, मेरा किस्मत खराब था, नहीं। बहुत ही अच्छी चीज़ है यूट्यूब प्लेटफॉर्म, यहाँ से आप जुड़िए और मेरे साथ जुड़िए ताकि आप पढ़ाई लिखाई कर सकें। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान ये दे रहा हूँ कि एजुकेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप ग्रहण कर लेते हैं, ले लेते हैं, एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं भी आपको रिटर्निंग में बहुत अच्छा फल देगा, ठीक है, और हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है। और आप इससे क्या होता है ना, कहा जाता है हमारे तरफ कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मैं यहाँ पे ज्ञान बांट रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं भी कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ और सीखा भी हूँ। इस चीज़ को मुझे खुद एहसास हो रहा है कि मैं जब तक नहीं पढ़ा रहा था, मैं नहीं समझा रहा था, ठीक है, तो मेरे पास जो नॉलेज था वो था, लेकिन जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उस नॉलेज में मेरा इंक्रीजमेंट हुआ है। मैं खुद इस बात को मैं मानता हूँ और मानूंगा भी, ठीक है। मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं उससे पहले से मैं ज़्यादा और मेरे पास नॉलेज हो गया है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और इस तरह से मैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। किसी का कहा गया है कि एजुकेशन कभी भी आप हर जगह आपको मदद करेगा, ठीक है। सो थोड़ा सा नॉलेज वाली बात हो गया, और क्या बोले, तो अगर आप नए हैं तो वापस मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।